अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ ब रोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको हमारे तमाम वीडियोस इसी तरह से मिलते रहें, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम देख रहे हैं प्री हाई स्कूल स्कॉलरशिप जमात हश्तुम के लिए, स्टैंडर्ड 8 के लिए। मजमून है ज़हनी आजमाइश, और ये है आपका पर्चा नंबर 2। और मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तो आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक जमात बंदी। ये आपका सेकंड टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो गया। आपका जो पहला टॉपिक था उसमें 1.1, 1.2, 1.3 इस तरह से 3 ज़ैली जुज़ थे, और इस 3 ज़ैली जुज़ के 3 वीडियोस मैं बनाकर यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप स्टैंडर्ड 8 स्कॉलरशिप की प्लेलिस्ट में से उसे देख सकते हैं। देखिए, हर हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है। अगर आपको कोई वीडियो ढूंढने में दिक्कत होती है तो आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाइए, और वहां से प्लेलिस्ट में आपको तमाम स्टैंडर्ड की प्लेलिस्ट मिलेगी। आपको उसे ओपन करना है और आपको वहां पर फिर वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो पहले देख लेते हैं जमात बंदी क्या है। तलबा के इजाफी या मजीद मुताले की जांच के लिए ये इकाई है। हमारे अतराफ अखनाफ में मौजूद तमाम अशिया, अशकाल, वकू पजीर होने वाले वाक़यात, ज़बानदानी की सलाहियत पर, अल्फाज वगैरह पर सवाल पूछे जाते हैं। इनकी खुसूसियात और खूबियों के लिहाज में इनमें यकसानियत और गैर यकसानियत मालूम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुशाहिदा और जहानत में इजाफा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी आपकी मुशाहिदे की सलाहियत जो है इससे बढ़ती है। जमात बंदी करना यानी क्या होता है? ग्रोह बनाना, ठीक है, क्लासिफिकेशन करना। इस इकाई में सवाल में 4 अरकान दिए होते हैं। इसमें से 3 अरकान में यकसानियत के उसूल के तहत ग्रोह बनाते हैं, और जबकि एक रुकन जो है उससे अलहदा होता है तो अलहदा रुकन को मुंतखब करते हैं। जमात बंदी में ज़ख़ीरा अल्फाज, अशकाल, आदाद, अंग्रेज़ी हुर्फ तहजी जैसे ज़िमनी इकाइयाँ इसमें शामिल हैं। तो आज इसकी जो पहली ज़िमनी इकाई है वो हम देखेंगे। पहली ज़िमनी इकाई है इसकी 2.1 ज़ख़ीरा अल्फाज। जमात बंदी करने के लिए हमें उर्दू ज़बान के हम मानी अल्फाज, ज़िद अल्फाज, मुहावरे, ज़रबुल मिस्ल अल्फाज के मजमुए, जिन्स, तादाद जैसे अल्फाज ज़बानी याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइंस से मुतालिक मुख्तलिफ ईजादात, साइंसदानों की मालूमात होना ज़रूरी है। जानदार, नबातात, धात, अधात, मुरक्कबात, आमेज़े, सालमात, उनके कीमियाई ज़ाब्ते जैसी मालूमात अज़बर होना ज़रूरी है। समाजी उलूम में तारीखी वाक़यात, सनवात, वाक़यात, बड़ों की सवाने हयात,
जुग्राफियाई मालूमात जैसे दरिया, पहाड़, समंदर, कान, मादनियात, जंगल, दरख्त, शहर, मुल्क, राजधानियां वगैरह की मालूमात होना चाहिए। शहरियत में मुख्तलिफ ओहदे, ऑफिसरान, मकामी हुकूमत, खुद इख्तियारी वगैरह के काम, इंतखाब का तरीक़ेकार जैसी मालूमात होना भी ज़रूरी है। देखिए, मैं इससे पहले वाले वीडियोस में कई दफ़ा ये बात दोहरा चुकी हूँ कि ज़हनी आजमाइश आईक्यू स्कॉलरशिप का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें उर्दू है, इंग्लिश है, रियाजी भी है, साइंस है, समाजी उलूम है, शहरियत है, जोग्राफिया है, ठीक है। यानी हर चीज़ जो है इसमें मौजूद है, तो आपको तमाम के मुतालिक मालूमात होना चाहिए, तभी आप इस किस्म के जो सवालात हैं ज़हनी आजमाइश के, वो अच्छी तरह से हल कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। ग्रोह से गैर मुतालिक रुकन मुंतखब कीजिए। दरियाए गंगा, दरियाए गोदावरी, दरियाए बरहमपुत्र और दरियाए नर्मदा, ये तमाम हिंदुस्तान में बहने वाले बड़े बड़े दरिया हैं। अब इससे गैर मुतालिक रुकन को अलग करना है, तो ये आप कैसे कर पाओगे? जब आपको जुग्राफिया की मालूमात होगी, दरिया के मुतालिक आपको मालूमात होगी, तो ही आप ये कर पाएंगे, है ना। तो बहरे बंगाल में गिरने वाले दरिया जो है, और बहरे अरब में गिरने वाले दरिया होते हैं, कुछ जो बहरे अरब में गिरते हैं और कुछ बहरे बंगाल में गिरते हैं। तो दरिया नर्मदा जो है वो बहरे अरब में गिरती है, और बाकी के तीनों दरिया गंगा, गोदावरी और बरहमपुत्र जो है ये बहरे बंगाल में गिरते हैं। तो ये अलहदा कौन सा हो गया? दरिया नर्मदा। तो ये हमें ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इस तरह से फिल कर देंगे। तो हम देख रहे हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा नगर परिषद, ज़िला परिषद, महानगर पालिका, ग्राम पंचायत। इसमें से हमें ग्रोह से गैर मुतालिक रुकन को अलग करना है। अगर हम इन सब पर गौर करते हैं, तो जो नगर परिषद है, महानगर पालिका है और ग्राम पंचायत है, ये तमाम जो है शहर का कामकाज, किसी गांव या किसी शहर का कामकाज देखने वाले मकामी खुद मुख्तारी अदारे होते हैं, जबकि ज़िला परिषद जो होता है वो पूरे ज़िले का कामकाज देखने वाला मकामी खुद मुख्तारी इदारा होता है। तो इस लिहाज से ये अलग हो गए, क्योंकि नगर परिषद, महानगर पालिका, ग्राम पंचायत में क्या हो रहा है, या तो ये किसी गांव का देखेंगे, जैसे कि ग्राम पंचायत और नगर परिषद गांव का कामकाज देखने वाले इदारे हैं, और महानगर पालिका, ठीक है, ये शहर का कामकाज देखने, बड़े जो शहर होते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं, उनका कामकाज देखने वाले इदारे होते हैं। और ज़िला परिषद जो होता है वो पूरे ज़िले का कामकाज देखता है। तो और एक ज़िले में एक जो डिस्ट्रिक्ट होता है या एक जो ज़िला होता है, उसमें बहुत सारे गांव और शहर शामिल हो सकते हैं। तो इस लिहाज से ज़िला परिषद बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं उनसे अलग है। तो हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 को सर्कल हम क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। अगला सवाल देखते हैं। नर मादा, ऊंट सांडनी, चीता मुरली, मोर मोरनी। तो बहुत आसान है ना, आप देखकर ही समझ गए होंगे कि यहाँ पर मुज़क्कर मुअन्नस अल्फाज की जोड़ी बताई गई है। नर मादा जो है बताया गया है ऊंट सांडनी, मोर मोरनी। सिर्फ एक जोड़ी जो है इसमें से अलग है, और वो है चीता मुरली, ठीक है। तो ये मुज़क्कर मुअन्नस की जोड़ी नहीं है, तो ये हमारा ग्रोह से एक अलहदा लफ्ज़ है, और वो है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन है खुजली, हैज़ा, पेचिश और तिब्दिक। तिब्दिक जो है ये बीमारी, इसको कहा जाता है टीबी, ठीक है, ट्यूबरोक्लोसिस इसको कहते हैं। टीबी इस नाम से ये ज़्यादा फेमस है। तो ये 4 यहाँ पर अलग अलग बीमारियों के नाम दिए गए हैं। अब हमें इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ ढूंढनी है, और इसमें से एक जो है जो अलग अलहदा है इस ग्रोह से, वो भी ढूंढना है। तो खुजली
जो है ऐसी बीमारी है जो इन्फेक्शियस डिसीज़ है, ठीक है, मतलब एक से दूसरे शख्स को हो सकती है। हैज़ा ये नहीं है। पेचिश भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है। और तिब्दिक भी यानी मुताद्दी बीमारी है, ठीक है, यानी एक से दूसरे को फैलती है। और छूत-छात की बीमारी, खुजली जो है वो छूत-छात की बीमारी है, यानी टच करने से भी फैलेगी। किसी को अगर खुजली हो गई है और उस हिस्से पे अगर हमारा जिस्म टच हुआ या हमने उसका टॉवेल इस्तेमाल किए या उनके पहने हुए कपड़े इस्तेमाल किए तो हमें भी खुजली की बीमारी हो सकती है। जबकि और टीबी में, पेचिश में या हैज़ा में ऐसा नहीं है। ये इन्फेक्शियस डिसीज़ है, एक से दूसरे को होती है लेकिन टच करने से नहीं होती। तो यहाँ पर ग्रोह से गैर मुतालिक रुकन कौन सा है हमारा? वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो ग्रोह से अलग है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, खुजली। अगला, ग्रोह से मुतालिक रुकन मुतबादिल से मुंतखब कीजिए। इस सवाल के दो सही मुतबादिल है, दोनों मुतबादिल मुंतखब कीजिए। यानी यहाँ पर दो सही मुतबादिल बताए गए हैं। अब तक हम जो देख रहे थे हमें पता है कि एक मुतबादिल सही होता है और हमको उसको ही चूज़ करना होता है, लेकिन यहाँ पे बताया गया कि दो मुतबादिल सही है, तो आपको दोनों को चूज़ करना है और आंसर शीट में दो सर्कल्स को फिल करना है। और यहाँ पर है दो मुतबादिल कौन से? मादा कोट, ज़ीरा और मूसली, ठीक है। ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे पत्ता, पंखुड़ी, नारकोट और जड़ बाल। अब इसमें से इस ग्रोह से मिलता हुआ रुकन जो है हमें ढूंढना है। तो ज़ीरादान, ज़ीरा, मूसली, ये जो है ये क्या है? फूल के नर और मादा हिस्से हैं। तो इस वजह से अब हमारा सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा पंखुड़ी और नारकोट, ठीक है। पंखुड़ी और नारकोट जो है ये भी फूल के नर और मादा हिस्सों में आते हैं, जबकि पत्ता जो लीफ है वो उसमें शामिल नहीं होता रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसके। और जड़ बाल जो होते हैं वो जड़ों में पाए जाते हैं, तो ये भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में शामिल नहीं है। और ये तमाम जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, नर या मादा हिस्से जो होते हैं वो उमूमन फूल में होते हैं। और मादा कोट, ज़ीरा, मूसली या ज़ीरादान और ये सब फूल में पाए जाते हैं, तो इसमें फूल के हिस्से कौन से हैं? पंखुड़ी और नारकोट है। तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही जवाब है। इस सवाल में दो सही मुतबादिल है, दोनों मुंतखब कीजिए। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन जो है ये 2 सालमे वाले अनासिर का ग्रोह है, ठीक है। और इससे मिलता जुलता अगर हम देखते हैं तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन है। नाइट्रोजन और फ्लोरीन भी 2 सालमे वाले अनासिर के ग्रोह हैं, जबकि ऑर्गन और नियॉन जो है वो 1 सालमे वाले अनासिर के ग्रोह हैं। तो यहाँ पर अलहदा जो है वो कौन, मतलब ये इस ग्रुप से रिलेटेड कौन सा है? वो है नाइट्रोजन और फ्लोरीन। तो हमारा सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 नाइट्रोजन और फ्लोरीन जो है इससे मुताल्लिक है, तो हम उस सर्कल को फिल कर देंगे। अब अगला सवाल, फसाना आज़ाद ये किसकी तसनीफ़ है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। आब हयात को लिखा है मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। बागो बहार जो है ये किसकी लिखी हुई है? मीर अमन दहलवी की। और मुकदमा शेर व शायरी ये किताब मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं ये, या 4 जो बताए गए हैं यहाँ पर ऑप्शंस, ये चारों में जो है मुसन्निफ़ और उसकी तसनीफ़ जो है वो दी हुई है। अब हमें ग्रोह से एक अलहदा रुकन का ढूंढना है, क्या है? तो किताब और मुसन्निफ़ की जोड़ी दी हुई है। आब हयात मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखी है। बागो बहार मीर अमन दहलवी ने लिखी है। और मुकदमा शेर व शायरी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। लेकिन फसाना आज़ाद अबुल कलाम आज़ाद की लिखी हुई नहीं है, तो ये इस ग्रोह से अलहदा रुकन है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये हमारा सही जवाब है।
तो हम उसको क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। अगला सवाल देखते हैं। सिल्वर Ag, गोल्ड Au, मर्क्यूरी Fe और कॉपर Cu, यानी यहाँ पर मुख्तलिफ एलिमेंट्स दिए हैं, अनासिर दिए हुए हैं और उन अनासिर के जो है अलामतें दी हुई हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने देखा होगा। पीरियोडिक टेबल में ये तमाम अनासिर मौजूद है और वहाँ पर इनको उनकी अलामतों से ज़ाहिर किया जाता है, जो उनकी साइंसी अलामतें हैं। ठीक है, तो अनासिर के अंग्रेज़ी नाम और उनकी अलामत, तो सिल्वर को Ag से ही ज़ाहिर करते हैं, गोल्ड को Au से, कॉपर को Cu से, लेकिन गलत जोड़ी है यहाँ पर मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को Fe से नहीं ज़ाहिर किया जाता है, बल्कि मर्क्यूरी को Hg से ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है, मर्क्यूरी की अलामत जो है वो Hg है, Fe नहीं है, तो ये गलत जोड़ी है। तो हमें हमारा सही जवाब मिल गया। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो हम ऑप्शन नंबर 4 को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे वहाँ पर। समझ में आया? तो आप देख रहे हो कि आपको जो है आईक्यू इस चैप्टर में या आईक्यू इस मजमून में आपको साइंस से मुतालिक सवालात भी पूछे गए हैं, अदब से मुतालिक या लैंग्वेज से मुतालिक सवालात भी पूछे गए हैं, मैथ से मुतालिक सवालात भी पूछे गए हैं। तो आप जब आईक्यू पढ़ते हैं तो एक्चुअली आप इसको तमाम सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, जब कभी जाकर आप जो है इसको सही तरह से हल कर पाओगे। इस सवाल के 2 सही मुतबादिल है, वो दोनों मुतबादिल मुंतखब कीजिए। हल्दी, आलू, सेवंती या गुले दाऊदी। ऑप्शंस है बैक्टीरिया, फपून, शकरकंद और प्याज। ठीक है, तो हल्दी, आलू, सेवंती और ये जो है ये नबाती अफजाइश नस्ल है। ठीक है, नबातात से जो है ये हासिल होते हैं, जबकि बैक्टीरिया और फपून जो है हम देख कर ही वहाँ पर समझ सकते हैं, बैक्टीरिया, फपून, काई जो है वगैरह, ये तकसीम दुई से हासिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इससे रिलेवेंट क्या है, हल्दी, आलू और सेवंती से मिलता जुलता है शकरकंद और प्याज। शकरकंद और प्याज जो है ये दोनों भी कैसे हासिल होते हैं, नबाती अफजाइश नस्ल से, नबातात के ज़रिए हासिल होते हैं। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसके सर्कल को फिल कर देंगे। देखिए, सही मुतबादिल हर सवाल का एक ही होता है, लेकिन जहाँ पर सवाल में आपको ये पूछा गया या ये बताया जा रहा है कि 2 मुतबादिल मुंतखब करने हैं, तो सिर्फ उसी के आंसर में आपको 2 सर्कल फिल करने हैं, यानी 2 सही जवाब ढूंढने हैं। अदरवाइज़ आपका सही जवाब एक और सिर्फ एक होना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा आज का जो वीडियो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और जो आप लोगों को क्वेश्चंस दिए गए हैं एज अ होमवर्क उन्हें खुद हल करने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको हिंट्स भी दे दी हैं और बहुत आसान सवालात है, उसके जवाबात आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब आप लोगों से अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं, और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।